प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिले 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई क्योंकि अमेरिका से ही एक्शन हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ट्रंप की कोर टीम में है मस्क और मस्क उस टीम का हिस्सा है जिसने फंडिंग रोकी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जॉर्ज सोरोस का नाम पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा। सोरोस पर भी आरोप लगे हैं पीएम मोदी को रोकने के, लेकिन संगीन इल्जाम यह है कि अमेरिका से पैसा आ रहा था, भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा भेजा जा रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी और ट्रंप की दोस्ती का असर दिखने लगा है। मोदी से ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका एक्शन में है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने चुनाव में विदेशी फंडिंग पर हथौड़ा चला दिया है। विदेशी शक्तियों के लिए जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा मतलब है कि अमेरिका भारत के चुनाव में दखल नहीं देगा, भारत में लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर पैसे खर्च नहीं करेगा। पिछले दिनों संसद में भी विदेशी साजिश और फंडिंग का मुद्दा उठा था, क्योंकि भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए विदेशी फंडिंग होती रही है। ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? और आइए मोदी को रोकने की पूरी कहानी क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। कौन सा पैसा, किसका पैसा, कहां से आ रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत में 182 करोड़ की फंडिंग रोक दी है। बाइडेन प्रशासन भारत में चुनाव के नाम पर दरअसल फंडिंग करता था, जो देश में चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के नाम पर किया जाता था कि भारत में चुनाव मजबूत हो, नाम यह था उसका। लेकिन इसका मकसद भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देना होता था। फंडिंग के जरिए ऐसी सरकार बनवाना होता था जो अमेरिका के हित साधे। बाइडेन सरकार यह नहीं चाहती थी कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आए। मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद इस पर एक्शन के कयास लगाए जा रहे थे। मोदी के अमेरिका से लौटने के 48 घंटे में ट्रंप ने एक्शन ले लिया। फंडिंग रोकने का फैसला इलॉन मस्क ने किया है, और इलॉन मस्क अमेरिका की डॉज विभाग के मुखिया हैं। डॉज का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और जिसका काम सरकार के कामकाज में सुधार लाना और क्षमता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के बाद डॉज बनाया। सरकार की एफिशिएंसी बढ़ाने के नाम पर ही मस्क ने फैसला लिया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन यूएसएड के जरिए यह फंडिंग करता था। यूएसएड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एड, जो दूसरे देशों को भेजी जाती है। यूएसएड के जरिए भेजी जाने वाली ऐसी 4200 करोड़ की फंडिंग पर रोक लगी है। यानी 4200 करोड़ रुपया दुनिया में भेजा जा रहा था चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जिसमें भारत के चुनाव के लिए भेजी जाने वाली 182 करोड़ शामिल है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यह साफ तौर पर देश की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखलंदाजी था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी। हाँ, सैम पित्रोदा जी ने अगर कुछ कहा है तो उसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विदेशी मामलों में हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। तो जो स्टैंड भारत सरकार का है वही कांग्रेस का है। कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी, यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, गौरव की पत्नी का आईएसआई कनेक्शन। कल मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ और जानकारी सामने आई है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। गौरव गोगोई पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गौरव गोगोई मामले में अली तौकीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो उनके बगल में खड़े हैं वो अली तौकीर है। असम पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक तौकीर पर एफआईआर की। पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर का पाक के आईएसआई से कनेक्शन है। अली तौकीर फिलहाल पाकिस्तान योजना आयोग का सलाहकार है और गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ अली तौकीर की करीबी है। इसके अलावा इसे मूव कीजिए आगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। असम पुलिस ने एफआईआर में अली तौकीर के अलावा अन्य का जिक्र किया है। असम सरकार ने 16 फरवरी को एफआईआर करने का निर्देश दिया था। अली तौकीर शेख पर यूएपीए के तहत एफआईआर हुई और जिसमें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी जिक्र है। भारत की संसदीय मामलों पर टिप्पणी के भी आरोप लगे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन का शक जताया था। तो